तो गोट फार्मिंग को लेके हर बंदा ये सवाल करता है, स्पेशली नया फार्मर, क्या वाकया ही गोट फार्मिंग एक कामयाब और अच्छा कारोबार है। तो मैं इसे इस तरह से एक्सप्लेन करूँगा, थोड़ा काइंडली ध्यान से इसे सुनिए और समझिएगा। जो मोटिवेशन मुझे मिली या जिस वजह से मैंने ये काम किया, सबसे पहली बात तो ये है कि बकरियां पालना, बकरियां चराना सुन्नत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इस काम में बरकत है। सो ये हमारे ईमान का हिस्सा है। जब नबी पाक का फरमान आ गया तो हमें ये यकीन है, हमारा ये ईमान है कि ये एक प्रॉफिटेबल काम है, क्योंकि इसमें बरकत। और अल्लाह पाक के हुक्म से तमाम अंबिया ने बकरियां पाली। सो इससे बड़ी दलील, मोटिवेशन कोई और दुनिया में हो नहीं सकती। तो अब नए दोस्तों के लिए जो लॉजिकली थोड़ा इसको समझना चाहते हैं, उन्हें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी आप कोई नया कारोबार करते हैं तो सबसे पहले आप उसकी फिजिबिलिटी बनाते हैं। उसमें देखते हैं कि इसमें ख़र्च अखराजात कितने आएंगे, मुझे किस तरह से इसका सेटअप करना है, कितने का मैं ख़रीदूँगा, कितना ख़र्चा होगा, कितनी की मेरी चीज़ मार्केट में बिकेगी। और सबसे बड़ी बात, जो अहम बात है, आप अपनी मार्केट का सर्वे करते हैं, उस काम के बारे में पूछते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं कि क्या मार्केट में इसकी डिमांड है, क्या अच्छे पैसों से बिकेगा, या जिस तादाद में मैं बेचना चाहता हूँ या कारोबार करना चाहता हूँ ये फिजिबल है, उतनी डिमांड में मार्केट है। तो गोट फार्मिंग को लिया जाए तो आज की डेट में अच्छा गोश्त 2700 से 3000 रुपये किलो मिल रहा है, बिक रहा है, लोग ख़रीद रहे हैं। दूसरी बात, इतने पैसे दे के भी लोगों को कोई श्योरिटी, कोई गारंटी नहीं है कि उन्हें सेहतमंद बकरे या बकरी का गोश्त दिया जा रहा है या खिलाया जा रहा है पैसे भरने के बावजूद। ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि डिमांड इंतहा की है और सप्लाई नहीं है। बकरे का गोश्त आज की डेट में पूरे पाकिस्तान में 11-12 बजे के बाद आपको नहीं मिलता। लोगों की यही ख्वाहिश होती है कि अगर हमने बकरे का गोश्त ख़रीदना है तो हम सुबह सुबह दुकान पे जाएं, गोश्त लेके आ जाएं, 11-12 बजे गए तो ख़त्म हो जाएगा। ये सूरत हाल है। सेकेंडली, बूढ़ी बकरी, बीमार बकरी का आपको गोश्त दिया जा रहा है या अच्छे नर का, हेल्दी जो मेयार है, जो स्टैंडर्ड है, उसके मुताबिक दिया जा रहा है, इसका कोई पता नहीं है। गोश्त मिल जाए बकरे का, यही गनीमत है। सो ये है मार्केट की डिमांड, मतलब डिमांड इंतहा की है, सप्लाई नहीं है। किसी ज़माने में देसी मुर्गियां घरों में पाली जाती थी। एक मुर्गी किलो, सवा किलो की कहीं 10 महीने, 11 महीने में या साल में जाके किलो गोश्त निकालती थी। उसके बाद ब्लैलर मुर्गी आ गई। टनों के हिसाब से, हज़ारों टनों के हिसाब से डेली पैदा हो रही है, मगर उसकी डिमांड इसी तरह से। वजह, क्योंकि लोग खाते हैं, खाने से ख़त्म हो जाती है और चाहिए। उसका रेट कभी गिरा नहीं है। पिछले 10 साल से कंपेयर करें, आए दिन उसका रेट बढ़ा ही है। ज़्यादा पैदावार से बकरी, मुर्गी सस्ती नहीं हुई, उसकी डिमांड बढ़ रही है। सो जो भी खाने वाली चीज़ है, रहती दुनिया तक उसकी डिमांड रहनी है और उसने महंगा बिकना है। सो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल ले कि कहाँ बिकेगी। जब आप एक फार्म बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके सराउंडिंग, गांव देहात या शहर में लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पे बकरियाँ मौजूद हैं। यकीन करें, लोग आपके पास ख़ुद चल कर आएँगे। हम बकरियाँ बेच रहे हैं। ये साथ का एरिया इकरार ज़रा दिखाएं। ये पूरे एरिए पे नज़र मारें। ये खेत है, बारिश हो जाए तो यहाँ पर सीधा रास्ता नहीं है, कच्चा रास्ता होने की वजह से कीचड़ बन जाता है। मकसद ये है कि यहाँ प्रॉपर बताने का कि रास्ता नहीं है। उसके बावजूद पूरे पाकिस्तान से लोग बकरियाँ ख़रीदने हमारे पास आ जाते हैं। सो जितने भी फार्म बन जाएं, यकीन करें हर किलोमीटर में भी एक फार्म हो तो भी आपकी बकरी, आपका गोश्त, आपका प्रोडक्ट, बकरियों के बच्चे बिकेंगे। दूसरी बात, अगर कोई कहता है कि फ़लाँ का गोट फार्म नहीं चला, फ़लाँ 4 बंदों का चल रहा है, 10 का नहीं चल रहा, तो इस पे मैं ये कहूँगा कि देखें, ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि ये एक प्रॉफिटेबल काम है, लॉजिकली भी हर लिहाज से परफेक्ट है। हर काम को करने का हर बंदे का अपना तरीका होता है। आप बाज़ार चले जाएँ, कपड़े की दुकान है, सब्ज़ी की दुकानें या फ्रूट की दुकानें, आपको एक लाइन के अंदर 10 से 15 दुकानें सब्ज़ी की मिलेंगी, दूसरी साइड पे 10 दुकानें कपड़े की मिलेंगी या फ्रूट की मिलेंगी, या किसी चीज़ की 10-15 दुकानें इकट्ठी मार्केट में, बाज़ार में होती हैं। 15 में से एक दुकानदार ऐसा होगा जो डेली की 2-4 लाख की सेल कर रहा होगा।
एक दुकानदार ऐसा भी होगा जो 50,000 की सेल कर रहा होगा, एक दुकानदार ऐसा भी होगा जो 10,000 की सेल कर रहा होगा, एक बेचारा ऐसा होगा कि मेरे पास गाहक ही नहीं है। सो किसी भी कारोबार में फ़ायदा, नुकसान या ज़्यादा प्रॉफिट या बहुत ज़्यादा पैसा कमाना, ये आपके नसीब के साथ जुड़ा हुआ है, ये आपके मुकद्दर के साथ जुड़ा हुआ है, ये आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी, आपका भरोसा जो आपने आवाम को मार्केट में दिया है, ये उन चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है। और आपकी अप्रोच, आपका इखलाक, आपका रवैया, ये सारी चीज़ें मिलके एक अच्छा और कामयाब बिज़नेस बनाती हैं। और इसके साथ साथ आपका तजर्बा, आप उस काम को कितना जानते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं जो इकट्ठी होती हैं और एक अच्छा बिज़नेस, अच्छा कारोबार चलता है। अगर किसी का कारोबार नहीं चला तो वो इनमें से किसी चीज़ को परफॉर्म करने में ज़रूर फेल हुआ होगा, कोई कमी बेशी होगी, तजर्बा नहीं होगा, अच्छे तरीके से कर नहीं सका होगा, टाइम नहीं दिया होगा, इतना ट्रस्ट बिल्ड ना कर सका होगा, प्रोडक्ट उसका दूसरों से महंगा होगा या प्रोडक्ट की क्वालिटी लो होगी। तो ये सारे रीज़न होते हैं किसी भी काम को चलने या ना चलने के। ये नहीं कहा जा सकता कि फ़लाँ बंदा फेल हो गया तो ये काम फ्लॉप है, फ़लाँ कामयाब हो गया तो एक का चल रहा तो 10 का नहीं चल रहा। भाई 10 मेहनत कर लें, अच्छे तरीके से कर लें, कोई भी कारोबार है। मैं तो आपको गोट फार्मिंग की बात बता रहा हूँ, किसी भी अच्छे कारोबार को चलने के लिए, रन करने के लिए ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। आपका नसीब, आपका मुकद्दर, आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपका इखलाक, आपका रवैया, ये सारी चीज़ों पे आपका बिज़नेस चलता है। आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक कंपनी ने अपने सेल्समैन को किसी दूर दराज इलाके में भेजा कि फ़लाँ गांव का आप सर्वे करके आएँ और देखें वहाँ पर लोग कैसे जूते पहनते हैं या कितने जूते पहनते हैं, किस किस्म के पहनते हैं, ताकि वहाँ पर हम अपनी दुकान, अपना स्टोर बना सकें। वो साहब वहाँ गए सेल्समैन, उन्होंने गांव का सर्वे किया और वापस आके अपनी कंपनी में रिपोर्ट सबमिट कराई कि वहाँ जूतों की दुकान बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑब्ज़र्व किया है पूरे इलाके में कोई जूते पहनता ही नहीं है, तो कौन ख़रीदेगा। वहाँ पर वो फ़ाइल क्लोज़ हो गई। एक दूसरी कंपनी ने अपने सेल्समैन को उसी इलाके में भेजा कि आप सर्वे करके आएँ और देखें कि वहाँ पर किस किस्म के जूते लोग पहनते हैं, कितने लोग पहनते हैं, ताकि हम प्लान करके वहाँ स्टोर या दुकान बना सकें। वो साहब वहाँ गए, दूसरी कंपनी के सेल्समैन, उन्होंने इलाके का सर्वे किया और अपनी कंपनी में कॉल की कि कहा सर यहाँ पर दुकान से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। ये इलाका बहुत बड़ा है और मैंने नोटिस किया है इस पूरे इलाके के अंदर कोई पाँव में जूता पहनता ही नहीं है, किसी के पास भी जूता नहीं है, पूरी मार्केट इलाका जूतों से खाली है, यहाँ पर फैक्ट्री लगाएं क्योंकि ये हर किसी की ज़रूरत है। अब ये सेम जगह थी, सेम प्रोडक्ट था, मगर सोचने का नज़रिया अलग अलग था। तो यही अप्रोच हमारी भी काम पे होती है, जहां हम कहते हैं कि एक बंदा फेल हो गया, एक बंदा नाकाम हो गया। किसी भी बिज़नेस को लेके मार्केट में ऐसे भी आपको लोग या ऐसे भी बयानात मिलेंगे कि ये काम तो बड़ा नुकसानदेह, इसमें फ़ायदा ही कोई नहीं, ये काम कभी ना करना, ये मुश्किल है, ये पॉसिबल ही नहीं है। और एक दूसरा बंदा है वो खुशी से पागल हो रहा होता है कि इसकी तो मार्केट में बड़ी डिमांड है, ये बड़ा आसान है, मैं कर लूँगा। तो उसकी हिम्मत, उसकी लगन, उसकी सोच, इन चीज़ों का पैसा लोग कमाते हैं। यही फ़र्क होता है एक कामयाब और नाकाम बंदे या बिज़नेसमैन में। तो मैं ये कहूँगा कि गोट फार्मिंग तो सुन्नत है, अंबिया का काम है। बस आप इस चीज़ पे मेहनत करें कि आपको किस तरह से करना है, किस तरह से इसको बेहतर बनाना है। दूसरी बात, जब आप कोई भी कारोबार करते हैं, मिसाल के तौर पर मैं गोट फार्मर हूँ, मैं बकरियाँ सेल परचेज़ करता हूँ, हमारे हज़ारों में कस्टमर हैं, हज़ारों में ख़रीदार हैं, बकरियाँ बिकती हैं। तो ये सिर्फ़ एक काम नहीं है, हमसे कई लोग जुड़े हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ, हमारे पास एक ड्राइवर थे, वो अल्लाह उन्हें खुश रखे और कामयाबी दे, वो किसी की गाड़ी चलाते थे दिहाड़ी पर, मतलब ड्राइवर दिहाड़ी पे काम, किसी की शेज़ोर, जैक गाड़ी या मज़दा, इस तरह की गाड़ी वो चलाते थे। हमारे साथ 6 महीने साल हमारी बकरियां एक जगह से दूसरी जगह कस्टमर की जहाँ पे डिमांड होती थी वो शिफ्ट करते थे। 6 महीने बाद उन साहब ने किस्तों पे गाड़ी ले ली और यकीन करें 5-7 साल बाद आज उनके पास 2 गाड़ी हैं। सो उस बंदे का भी नसीब इस चीज़ से, कारोबार से जुड़ गया। उसने 2 गाड़ियों पे 2 ड्राइवर रखे, उन 2 ड्राइवरों को भी रोज़ी मिल गई। हमारे पास 2 लेबर थे तो 4-5 हो गए, उनको रोज़ी मिल रही। कॉल ज़्यादा आती थी, फ़ोन ऑपरेटर आ गए, उनको रिस्क मिल रहा है। एक साहब आए खुरलियाँ बनाने वाले, उन्होंने कहा कि आपकी बकरियाँ बिकती हैं, लोग आते हैं तो काइंडली आप
लकड़ी की हमारी खुलियाँ भी बेच दिया करें। उसकी खुलियाँ बिकना शुरू हो गई, उसको प्रॉफिट मिल गया। एक और साहब आए हमारे पास तलागंग से, उनका प्रेस मशीन थी, वो मूंगफली का भूसा मुल्क से बाहर बेचते थे। उन्होंने कहा बकरियाँ बिकती हैं तो ज़ाहिर है आपके कस्टमर हैं, उनको बकरियों की खुराक भी चाहिए, तो उनका मूंगफली का भूसा भी बिकना शुरू हो गया। मतलब ये है कि इसी तरह सेल परचेज़ है, कोई हमारे लिए परचेजिंग करता है, कोई सेल करता है, तो वो अपना प्रॉफिट भी कमाते हैं। मतलब बहुत सारे बंदों की रोज़ी रोटी रिज़्क इससे जुड़ जाता है। और तिजारत, व्यापार ये सवाब है। नबी पाक का भी फरमान है, सुन्नत भी है, नबी पाक ने भी तिजारत की और तिजारत को प्रमोट किया गया। हमारे दीन इस्लाम में तिजारत को प्रमोट किया गया, इसको बढ़ चढ़ कर करें। ये नहीं है कि नौकरी करना गुनाह है, आप नौकरी भी करें, मगर ये एक ऐसी चीज़ है, कारोबार या तिजारत, और भी कई लोगों का, कई घरों का ज़रिया वसीला इसके ज़रिए बन जाता है। सो समझाने का मकसद, एक्सप्लेन करने का मकसद ये था कि कोई भी काम अच्छा बुरा, फ़ायदा मंद, नुकसानदेह नहीं होता। आपकी अप्रोच होती है, आप उसे किस तरह से करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना फ़ायदा बख्श है या नुकसानदेह है।